है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया जॉब का एडवर्टाइजमेंट लेकर आया हूँ जो कि दिल्ली पुलिस की तरफ से आया है। ठीक है, तो पूरी डिटेल्स जानने के लिए प्लीज़ वीडियो पर पूरा बने रहे और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक गवर्नेंस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो बेसिकली ये दिल्ली पुलिस का जॉब है और एसएससी से इसका सिलेक्शन होगा। ठीक है, मतलब एसएससी आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग दोस्तों, नोटिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022। तो दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो पहले ही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस 17 जून टू 16 जुलाई तक। तो 17 से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इसका लास्ट डेट है 16 जुलाई। ठीक है, और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीव ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 जुलाई। उसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट 17 जुलाई। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिजर्वेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, अगर आप लोग ऑफलाइन पेमेंट करेंगे तो आप लोगों के लिए टाइम दिया हुआ है 18 जुलाई। ठीक है, एक दिन एक्स्ट्रा दिया हुआ है। और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो इसके लिए उन लोगों ने 17 लास्ट डेट दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ विडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्ज। अगर आप लोगों का एप्लीकेशन अगर कुछ रॉन्ग चला गया तो आप लोगों को करेक्ट करने के लिए उन लोगों ने टाइम दिया हुआ है 21 टू 25, मतलब आप लोगों के लिए 5 डेज उन लोगों ने दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, 21 जुलाई टू 25 जुलाई तक आप लोग करेक्शन कर सकते हो अगर रॉन्ग चला गया तो उसके बाद शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेसिक एग्जामिनेशन आप लोगों का एग्जाम होगा सितंबर 2022 को। ठीक है दोस्तों, तो नीचे चले दोस्तों कुछ डिटेल्स जानने के लिए। तो यहाँ पे उन लोगों ने इंस्ट्रक्शन बहुत कुछ दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, पेज उन लोगों ने भर भर के दिया है, सब कुछ डिटेल्स उन लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया है। तो मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स तो नहीं बता सकता क्योंकि पूरा डिटेल्स बता देगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं सिर्फ आप लोगों को बता दूंगा, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, पे मैट्रिक्स लेवल 25,500 टू 81,100 तक आप लोगों का सैलरी हो सकता है। ठीक है, और वैकेंसीज यहाँ पे कुछ उन लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। हेड्स कांस्टेबल मिनिस्टर्स मेल्स के लिए, जनरल्स के लिए इतना है टोटल 24, ईडब्ल्यूएस के लिए 56, ओबीसी के लिए 137, एससी के लिए 65, एसटी के लिए 60 एंड टोटल होता है 559। तो ये सिर्फ मेल्स के लिए। ठीक है, उसके साथ ही फीमेल्स के लिए भी है। यहाँ पे लोग देखो हेड्स कांस्टेबल कैटेगरी ओपन है, जनरल्स के लिए 119, ईडब्ल्यूएस के लिए 28, ओबीसी के लिए 67, एससी के लिए 32 एंड एसटी के लिए 30, टोटल है 276 फीमेल्स के लिए। ठीक है, तो अच्छा खासा बहुत सारा वैकेंसी है आप लोगों के लिए, आप लोग जरूर अप्लाई कर लेना। ठीक है, तो नीचे चलिए दोस्तों कुछ और डिटेल्स जानने के लिए। तो नेशनलिटी इंडियन होना ही चाहिए। उसके बाद आता है एज लिमिट 18 टू 25 उन लोगों ने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो 18 टू 25 जनरल्स के लिए। अगर आप लोग एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप लोगों के लिए एज रिलेशन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को शो करता हूँ कि एज रिलेशन कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, एस कैटेगरी वाइज उन लोगों ने एस रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, एससी एसटी के लिए 5 इयर्स, मतलब आप लोग अगर एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप लोग अप टू 30 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप लोगों के लिए 3 इयर्स एस रिलेशन दिया हुआ है, आप लोग अप टू 28 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद पीडब्ल्यूडी के लिए 10 इयर्स, पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 इयर्स, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए 15 इयर्स उन लोगों ने एस रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो रही एज रिलेशन। नीचे चलिए दोस्तों कुछ और डिटेल्स जानने के लिए। तो उसके बाद आता है दोस्तों एडिशनल क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 10+2, तो मतलब आप लोगों को हाई सेकेंडरी पास होना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ ही स्पीड इन इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट, और अगर हिंदी टाइपिंग करेंगे तो 25 वर्ड्स पर मिनट आप लोगों का एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग हाई सेकेंडरी पास किया है तो आप लोग एलिजिबल हो इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग दोस्तों सर्टिफिकेट कैटेगरीज। अगर आप लोगों के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप लोगों को 5 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, एनसीसी बी सर्टिफिकेट अगर है तो आप 3 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा, तो ऐसा लोगों ने एक्स्ट्रा मार्क्स दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों एप्लीकेशन फीस, मोड ऑफ पेमेंट। तो
इसके लिए आप लोगों को 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस पे करना पड़ेगा अगर आप लोग जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो, ठीक है। SC ST के लिए फ्री है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप लोग जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप लोगों को 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस पे करना पड़ेगा। पे कैसे करेंगे आप लोग डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, UPI से भी आप लोग पे कर सकते हो, ठीक है। और आप लोग ई चालान के थ्रू भी पे कर सकते हो। तो मैं सजेस्ट करेगा कि आप लोग ऑनलाइन ही पे करना ATM के थ्रू, तो ये बहुत फास्ट होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसका एग्ज़ाम कहाँ कहाँ होगा, यहाँ पे आप लोग दोस्तों बिहार एंड उत्तर प्रदेश के लिए उन लोगों ने सिटी सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद ईस्टर्न रीजन्स के लिए, उसके बाद आता है कर्नाटका रीजन्स, उसके बाद मध्य प्रदेश रीजन्स, नॉर्थ ईस्टर्न। तो मैं नॉर्थ ईस्टर्न से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आप लोग दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। इसके लिए सेंटर्स दिया हुआ ईटानगर पे है, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर, सुरजनपुर, इम्फाल, उखरुल, शिलोंग, आइजोल, दीमापुर, कोहिमा, अगरतला। तो ये उन लोगों ने सेंटर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम देने के लिए जाना पड़ेगा। तो इनमें से कोई भी आप लोगों के आसपास हो तो आप लोग वही सेंटर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद आता है दोस्तों हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई कैसे करेंगे आप लोग, तो अप्लाई करने के लिए आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना पड़ेगा। और यहाँ पे उन लोगों ने वेबसाइट मेंशन किया है ssca.nic.in। और ये वेबसाइट मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ पे जाके सीधा क्लिक करके ऑनलाइन एप्लीकेशन पे रिडायरेक्ट हो सकते हो और वहीं से ही अप्लाई कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना लिंक के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अगर आप लोग फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो। तो अगर आप लोग SSC में पहले से ही रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप लोग वही सेम यूजर नेम एंड ID पासवर्ड यूज़ करके लॉगिन करके आप लोग सीधा अप्लाई कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप लोग पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप लोगों को दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर लेना, ठीक है। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो आप लोगों को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग फाइनल एप्लीकेशन सबमिट करना है, ठीक है दोस्तों। तो अगर कुछ भी इसके लिए पूछना है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट पर जरूर पूछ लेना, मैं आप लोगों को पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो यही था दोस्तों इस एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्स। अगर वीडियो को देख कर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू मिथिला एंड कांचीकान।